बेटे तुम्हारे कब से पुकारे, बेटे तुम्हारे कब से पुकारे, दर्शन को तरसे नयन हमारे, अग्रसेन जी के जयकारे, जग में ये सबसे ही न्यारे न्यारे, अग्रसेन जी के जयकारे, जग में ये सबसे ही न्यारे। लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे, लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे है। हमारे बेदिल जी भी हमारे बीच में हैं, एक महान हस्ती महर्षि हैं, उनका अपना एक विशेष स्थान है। वो एक क्रांतिकारी कवि हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, उनका भी सम्मान करता हूं। अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद किशोर अग्रवाल जी, हमारे महामंत्री नवरत्न अग्रवाल जी, सुमन गुप्ता जी, श्री गणपत जी, बहन सिम्मी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप शॉल, माला और प्रतीक चिन्ह द्वारा डॉक्टर साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। काका जी, मेरा यहाँ सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि हर स्वागत का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। रामनिवास गोयल जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए। आप दिल्ली विधानसभा के माननीय स्पीकर हैं और 2015 से दिल्ली विधानसभा के में विधायक हैं। प्रतिवर्ष आपका सानिध्य इस भव्य कार्यक्रम में हमें सदैव मिला है और आपका वात्सल्य हमेशा अग्रोहा विकास ट्रस्ट को मिलता रहा है। आप एक बहुत ही समर्पित और निष्ठावान व्यक्तित्व हैं। आपका स्वागत करके हम भी गौरव अनुभव कर रहे हैं। कृपया तालियां बजाते रहिए, तालियों में तो कुछ भी नहीं लगता है, एक्सरसाइज होती है हमारी। महर्षि राम गोपाल बेदिल जी का स्वागत करेंगे। हमारे नवरत्न जी, श्री नंद किशोर अग्रवाल जी, काका जी माला पहनाइए ना, माला तो आप ही पहनाइए सबको। सिमी जी, श्री नंद किशोर अग्रवाल जी बेदिल जी का स्वागत कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने अग्र भागवत का आगाज किया है, तो मैं आज उनसे ये अवश्य कहूंगी कि मंच पर जो गलतियां हुई हो वो हमें अवश्य बताएं, ताकि हम भविष्य में उन गलतियों को सुधार कर सकें, क्योंकि बहुत अल्प बुद्धि है हमारी। राम गोपाल जी बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन वो बेदिल लिखते हैं, दिल बहुत बड़ा। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय राम गोपाल जी की जो उपस्थिति है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए आपकी उपस्थिति एक हमारा लैंडमार्क अचीवमेंट है। लैंडमार्क अचीवमेंट इसको मैं कहूँगा, क्योंकि अधिकांश लोगों से पूछो तो शायद हमारे अपने लोगों को भी नहीं पता, लेकिन टेलीफोन के अंदर ही विकिपीडिया के ऊपर महाराजा अग्रसेन के बारे में पढ़ो तो ध्यान में आ जाता है कि भगवान राम के 35वीं जनरेशन के बाद जो है कुछ के वंशज जो है वो हमारे महाराजा अग्रसेन थे। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन उसको जो है जितना एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आज के युग में कम्युनिकेशन के जिस प्रकार से राम गोपाल जी ने सारे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए समाज इनका हमेशा ऋणी रहेगा। एक हस्ती जो भविष्य के अंदर, ये जरा कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग, महर्षि बेदिल जी आने वाले 1 वर्ष के अंदर
एक बहुत बड़ा प्रयोग लेकर के आ रहे हैं। कर पूर्वजों की वंदना, बारंबार प्रणाम। रघुकुल भूषण बृहत सेन, बोले जय श्री राम, बोले जय श्री राम। और पूरे भारतवर्ष के अंदर सत्य सनातन धर्म और उसकी परंपरा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उसका सारा समन्वय, कैसे सतयुग शुरू हुआ और द्वापर और फिर त्रेता, महाराजा हरिश्चंद्र से लेकर के और महाराजा अग्रसेन जी का जो सारा प्रादुर्भाव हुआ, उसकी पूरी कड़ी को जोड़ते हुए 2 सीरियल हमारे जीवन पे छाप छोड़ के गए हैं। एक रामायण रामानंद सागर की और दूसरा महाभारत। ये 2 सीरियल, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ उसकी याद थी, उस निमित्त जो है वो हमको अच्छा लगता था और घर से नहीं निकलते थे जब रामायण सीरियल शुरू हुआ था। मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ है, मैंने तो छोटी सी स्किट देखी है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि शायद वो इस पूरे देश का, उस पूरे विश्व का मानव कल्याण के लिए जो महाराजा अग्रसेन का प्रादुर्भाव हुआ है और इस पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, इस सनातन धर्म की जो सभ्यता है और परंपरा है, उसका जो शुरुआत हुई है, उस सारे का चित्रण एक अग्र विश्व टेलीफिल्म्स की संस्था के माध्यम से बहुत शीघ्र आपके बीच किसी न किसी टीवी चैनल पे आने वाला है। मैंने स्वयं देखा है और मैं काफ़ी उससे उत्साहित भी हूँ, प्रभावित भी हूँ। तो ऐसे हमारे बेदिल जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपनी वाणी के 2 शब्द, समय की सीमा ज़रूर है लेकिन उनको सब सुनना भी चाहेंगे, तो बहुत सीमित शब्दों में आप बहुत बड़े कवि भी रहे हैं, अपने समय के बहुत बड़े कवि और धाकड़ कवि रहे हैं। मैं अब शब्द ये उपयोग करूँगा, ऐसे कवि, ऐसे महर्षि जिन्होंने गढ़ा है एक ये महाराजा अग्रसेन सीरियल का, हमारे बीच में है। आपका अभिनंदन और आप अपने शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जगत जननी महालक्ष्मी माता की, युग प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन की। कभी कभी भूतपूर्व नहीं होता, कभी कभी भूतपूर्व नहीं होता। ये आधी पंक्ति में प्रश्न और आधी में उत्तर और फिर हमारी भावना 4 पंक्तियों में ये कि सबका हित ही धर्म है जिसका। अग्रसेन जी से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है? आप सारी व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, आप बैठा होकर शैव कन्या से विवाह कर रहे हैं, आप क्षत्रिय होकर, ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या? तो कहे सर्वलोक हितम धर्मम, सारे लोक का जिसमें हित होगा वो मेरा धर्म। तो सबका हित ही धर्म है जिसका, वो है अग्रसेन भगवान। युगावतारी केवल जिसने पाया महालक्ष्मी वरदान। युग अवतारी केवल जिसने पाया महालक्ष्मी वरदान। और आप सबसे भाई साहब जो यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, महालक्ष्मी की महत कृपा को देखिए। अग्रसेन जी के पहले भी महालक्ष्मी ने किसी को वरदान नहीं दिया और अग्रसेन जी के बाद भी किसी को महालक्ष्मी ने वरदान नहीं दिया। तो महालक्ष्मी की महत कृपा को आओ घर घर पहुंचाएं और अग्रसेन के पथ पर चलकर धरती को वैकुंठ बनाए, धरती को वैकुंठ बनाए। जय महालक्ष्मी माँ, जय श्री अग्रसेन, जय महालक्ष्मी माँ, जय श्री अग्रसेन। मैं संक्षिप्त में एक अपनी बात कहूँगा। 2013 में इसी मंच पर
भाई राजनाथ सिंह जी के हस्ते ग्रंथ के 3 भाषाओं में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में विमोचन यहाँ पर संपन्न हुए थे। मेरे पास भाई नरेश जी मेरे संपर्क में 2005 से बने थे। 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने विद्वानों के लिए ये ग्रंथ को प्रकाशित किया था और डॉक्टर हरीश नवल की अध्यक्षता में। उस समय हमने आमंत्रित समाज को नहीं किया था। हम पहले विश्व के बीच में विद्वानों के बीच में जाना चाहते थे। आज आप अग्रवाल हैं या अग्रवालों के अग्रसेन जी के फॉलोअर्स हैं, उन सब से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए गौरव की बात है कि विश्व की 600 यूनिवर्सिटीज और संस्कृत भारती और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन ने उसे सिर माथे पर लेकर अग्रभागवत की वंदना की है और मुझ जैसे नाचीज को उन्होंने महर्षि से सम्मानित करके आप लोगों के बीच में ये सम्मान देने का, बैठने का अवसर दिया। ऐसी योग्य नहीं ऐसा ये कृपा, ये हमारा सबका एक कर्तव्य है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आपके जैसा एक अदना कार्यकर्ता हूँ। आइए हम सब मिलकर अग्रसेन के आदर्शों से, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस सीरियल में के माध्यम से हम विश्व को वो दिखलाएंगे जो विश्व नहीं जानता। दावे से कह रहे हैं कि विश्व नहीं जानता वो सब रहस्य जो अग्रभागवत में है, वो सारे रहस्य जिससे जनता का जीवन आज जो हमारा गिरावट आई है, वो हम वैसे फिर से नए युग का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अग्रसेन जी के पद पर चल के मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों का अधिक समय लिया और मैं चाहता हूँ कि इस उपक्रम में आप सब सहभागी बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि बेदिल जी का। मैं श्री नंदकिशोर अग्रवाल जी उनको उनके शुभ कार्य के लिए एक 10 लाख रुपए का चेक प्रदान कर रहे हैं। आप 10 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं और मैं यानी आपको आशीर्वाद, मैं आपको धन्यवाद नहीं किया, मैंने कहा बोला, आपने कैसे समझ लिया कि मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आद्य महालक्ष्मी आप पर अनंत कृपा करे, रिद्धि सिद्धि समृद्धि यश ऐश्वर्य कीर्ति है निरंतर आपको प्राप्त होती रहे और स्वस्थ और आनंदमय जीवन हो। अंदर महाराजा अग्रसेन जी की आरती व अन्य हमारी जो आरतियां जिनको हम करते हैं वो सभी उस पेन ड्राइव के अंदर हैं, लेकिन आज हम उसको यहाँ पर उसका विमोचन होगा। अभी आरती होगी तो तब उसके द्वारा ही हो गई, तो वो डॉक्टर साहब उसका विमोचन कर रहे हैं। यह पेन ड्राइव सबको दी जाएंगी। विश्व के पहले अग्र चैनल अग्र विश्व टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अपने सामाजिक कार्यों के प्रसारण के लिए संपर्क करें